हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने लास्ट फाइलम के बारे में। आपने यहाँ पर एक चार्ट देखा है जिसमें हमने कहा जो लास्ट फाइलम हमारा रह जाता है फाइलम कॉर्डेटा। इसमें हम सब फाइलम को पढ़ रहे हैं और इन सब फाइलम की हम क्लासेस भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट आपका फाइलम रह जाता है इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जो आपके प्रीवियस जो फाइलम आपने पढ़े हैं उनको आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास कौन कौन से फाइलम आए हैं और आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की है। चलिए, फाइलम कॉर्डेट्स को हमने पढ़ लिया था। फाइलम कॉर्डेट्स के साथ साथ आपने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में भी समझा था। क्या कहा आपने यहाँ पर? अब ये जो डायग्राम है हम प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, रफ डायग्राम बनाइए। अगर आपने पहले डायग्राम नोट किया है तो फिर भी आपको रफ डायग्राम बनाना है और जल्दी से इसकी लेबलिंग कीजिए कि कौन कौन से पार्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, क्या क्या लेबलिंग हमने की थी? ये है माउथ वाला पोर्शन, ठीक है। ये है पोस्ट, एनल, टेल। ये आपके पास है एनस, जल्दी से नोट कीजिए। ये आपके पास आता है नोटोकॉर्ड। ये है डॉर्सल, हॉलो। नर्व कॉर्ड। अगर हम साइड देखें तो ये है डॉर्सल साइड और हमारे पास ये आती है वेंट्रल। जब हमने ये डायग्राम डिस्कस किया था हमने ये सारे पार्ट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अब ये है एक हमने नोटो जो फाइलम कॉर्डेटा से एक जनरल डायग्राम हमने देखा था जिसमें हमने कहा नोटोकॉर्ड भी है, ठीक है, जिसमें हमने कहा नर्व कॉर्ड भी है, पोस्ट एनल टेल भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस डायग्राम के बारे में समझा कि नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है और नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है। हमने कहा जो नर्व कॉर्ड है वो नॉन कॉर्डेटा का भी यहाँ पे फीचर है, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है उसी से आपका जो नर्वस सिस्टम उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो हमने कहा जो फाइलम कॉर्डेट्स में जो वर्टिब्रेटा आता है, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, उसमें क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड है ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है किससे? आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे पास रीढ़ की हड्डी आ जाती है, वर्टिब्रल जो हमारे पास वर्टिब्री आ जाती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास आ जाते हैं किसकी जगह पे? यहाँ पे नोटोकॉर्ड की जगह पे। अब यहाँ पर डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों को कहें तो हमने कहा यहाँ पे ये है कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा का मतलब है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, नोटोकॉर्ड की जगह यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप देखिए, वर्टिब्रेटा एंड अगर हम बात करें नॉन वर्टिब्रेटा की, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, वर्टिब्रेटा एंड नॉन वर्टिब्रेटा, दोनों में क्या है डिफरेंस यहाँ पर आता है। कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट आप समझते हैं, ये आपके सारे क्या है कॉर्डेट्स में आते हैं, लेकिन ये सारे आपके वर्टिब्रेटा नहीं है। हम बात करें अगर यूरोकॉर्डेटा की या सिफेलोकॉर्डेटा की तो हमने कहा ये वर्टिब्रेटा से डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हमने देखा था? हमने कहा था कि यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा एक ऐसे जीव है जो कि कैसे होते हैं, आपने कहा एक्वेटिक होते हैं और कैसे होंगे, ससाइल होंगे। ससाइल का मतलब है कि ये क्या होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं पाई जाती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमने किस प्रकार से इन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखा था, क्योंकि इनके लार्वा स्टेज में क्या पाई जा रही थी, नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी, सिर्फ लार्वा स्टेज में पाई जा रही थी, ठीक है। जब ये अडल्ट हुए तो यहाँ पर इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही थी। अगर हम बात करें
सिफेलोकॉर्डेटा की हमने कहा सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है पूरी लाइफ टाइम यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाई जा रही हैं। हम बात करें वर्टिब्रेटा की, आपने कहा जो वर्टिब्रेटा थे उनमें नोटोकॉर्ड की जगह अब क्या आ गया है, वर्टिब्रल कॉलम आ गया है। तो क्या नोटोकॉर्ड रहता है या नहीं रहता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। अब एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर ये टेबल पढ़ने से पहले चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, आपने पहले भी पढ़ी है। आपने कहा अगर हम फाइलम कॉर्डेट्स में देखें तो इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट यानी कि इनमें गिल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा ये तो बेसिक से फीचर हैं जो आप हर एक फाइलम में पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको बस देखना है बायलैटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है। हमने कहा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर होगा, वेंट्रल हार्ट एंड पोस्ट एंड टेल इज प्रेजेंट। आपने ये पार्ट्स देखे हैं, वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल का मतलब आप समझते हैं डॉर्सल। अगर हम अपने बारे में कहें कि हमारे डॉर्सल साइड कौन है और वेंट्रल साइड कौन है, तो ये जैसे आप इस प्रकार से खड़े हैं, मैंने कहा ये जो पीछे है ये मेरी डॉर्सल साइड है और आगे की जो साइड है वो मेरी वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो हमने कहा कि इनमें कहाँ है, जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है, हमारे वेंट्रल साइड में हार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन आपको याद होगा जब हमने बात की थी फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में, हमने कहा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का यहाँ पर है। अब देखिए हमें बताया गया है यूरोकॉर्डेटा के बारे में, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, सिर्फ लार्वल टेल में। अच्छा ध्यान दीजिए, यूरोकॉर्डेटा में यहाँ पर जब लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी, ये नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में नहीं थी, लार्वल स्टेज में भी सिर्फ ये जो टेल वाला पोर्शन है टेल में ही थी। ठीक है, हमने कहा लार्वल स्टेज में भी क्या है पूरी बॉडी में नहीं होगी बल्कि सिर्फ टेल में यहाँ पर थी। नेक्स्ट हमने कहा सिफेलोकॉर्डेट इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। आपने कहा हेड से टेल तक पूरी नोटोकॉर्ड है, पूरी लाइफ टाइम यहाँ पर है। वर्टिब्रेटा में क्या डिफरेंस हमने देखा है, वर्टिब्रेटा possess notochord in embryonic period which is replaced by vertebral column in adult। हमने कहा कि यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा रहते हैं उनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जब रहती है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, धीरे धीरे जब वो क्या होते हैं उनमें डेवलपमेंट होता है तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। ध्यान दीजिए नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम नहीं बनाएगी, नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में चेंज नहीं होगी बल्कि रिप्लेस होती है। रिप्लेस का मतलब आप समझते हैं, कोई एक चीज थी और उस चीज की जगह आपने वो चीज हटा करके दूसरी चीज रख दी है, ये है रिप्लेसमेंट। लेकिन हमने कहा कि जो यहाँ पे नोटोकॉर्ड है ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली यहाँ से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब फाइलम हमारे पास आते हैं कि इसके फाइलम वर्टिब्रेटा के हमारे पास सब फाइलम आते हैं जिसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यूरोकॉर्डेटा को एंड सिफेलोकॉर्डेटा को, देन हम बात करेंगे यहाँ पर वर्टिब्रेटा के। वर्टिब्रेटा में हम यहाँ पर दो सब फाइलम पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़ते हैं, हमने कहा सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। हमने क्या किया है यहाँ पे दो पार्ट में इन्हें डिवाइड किया है, एग्नाथा ठीक है और ग्नाथोस्टोमेटा, दो पार्ट में हमने क्या किया है फर्दर इन्हें डिवाइड किया। फिर ग्नाथोस्टोमेटा क्या है, फिर से दो सुपर क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। ठीक है, इनको समझेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा के बारे में एंड सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। पढ़ ली यूरोकॉर्डेटा के बारे में, चलिए ठीक है, आपको विजिबल है। बॉडी शेप देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के। आपने कहा यूरोकॉर्डेट्स आर बैक शेप्ड एंड सेसाइल। बैक शेप का होता है क्या, हमने बात की थी कि ये कैसे होते हैं, हमने कहा प्रकार के हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दो ओपनिंग है, यहाँ पर इस प्रकार की इनकी बॉडी होती है, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ यहाँ पे क्या है ऑर्गन्स दिख रहे हैं, आपने कहा बैग जैसी संरचना इनकी होती है। हैबिटेट क्या है, दे लिव इन सी वाटर ओनली। सी वाटर का मतलब है कि मरीन वाटर में रहते हैं। और कैसे, सेसाइल, कैसे बोला था, सेसाइल का मतलब होता है स्टेबल, स्थिर। ठीक है, अपने बॉटम से जुड़े हुए हैं। फिल्टर फीडिंग होती है। फिल्टर फीडिंग में क्या हमने पढ़ा था, हमने कहा था यहाँ से पानी एंटर हुआ, पानी के साथ साथ फूड मटेरियल आया या गैसेस आई और जो पानी है फिर इस होल से बाहर निकल जाता है। तो आपने कहा कि जैसे पानी अंदर आए, पानी में के साथ भोजन आया होगा, ये न्यूट्रिएंट्स आए हैं, इन्होंने कंज्यूम किए, पानी जब बाहर गया तो आपने कहा गैसेस एक्सचेंज भी हो रही है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। इस प्रकार की फीडिंग को हम कहते हैं फिल्टर फीडिंग। दे कैप्चर फूड बाय फिल्टरिंग सी वाटर थ्रू देयर बॉडीज। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमने कहा ट्यूनिक। ट्यूनिक हमने कहा था इनकी बॉडी को, ये इनकी बॉडी है जो अगर हम
बॉडी की बात करें, ये जो अंदर है इनकी ये बॉडी है और ये आपने कहा ये कवरिंग है। ट्यूनिक क्या है, दे हैव हार्ड लेदरी आउटर कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिक विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटेक्ट देम। आपने कहा कि ट्यूनिक क्या होती है, ये अंदर तो इनकी बॉडी है, जो बाहर इनकी कवरिंग है, ऐसा हम ट्यूनिक कहते हैं, जो कि इन्हें क्या करती है, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है और सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज, ठीक है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपने कहा नर्वस सिस्टम कैसा होता है, दे हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डॉर्सल ट्यूब। आपने कहा इनमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल ट्यूब के रूप में। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दे आर हर्माफ्रोडाइट मीनिंग दे हैव बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं। लार्वा इनका कैसा होता है, देयर लार्वा हैव नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इन देयर टेल, ठीक है, but they lose these during the metamorphosis. This is called a retrogressive metamorphosis. आपने कहा जब इनमें लार्वा स्टेज होता है तो नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड पाई जा रही है, लेकिन जैसे अडल्ट हुए ये क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अडल्ट में हमने देखा अडल्ट यूरोकॉर्डेट डू नॉट हैव नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। अडल्ट में ये सारी चीजें इनमें नहीं पाई जा रही हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, हर्डमानिया है, सी स्क्वायरेट है, ठीक है, साल्पा है, डॉलियम है, ये आपके पास क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं। एक बार पढ़िए फीचर्स को, जो भी फीचर्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमने जब डायग्राम बनाया था तो हमने जाना था यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा के बारे में। तो सारे जो जितने भी फीचर्स है एक बार रीड कीजिए और उनके बारे में आप लोग समझिए। एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं, एग्जाम्पल मस्ट है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ पर समझते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। सिफेलोकॉर्डेटा में सबसे पहले बॉडी की बात करते हैं। आपने कहा सिफेलोकॉर्डेट्स हैव सेगमेंटेड elongated bodies, their bodies are made up of मेटामेर्स। मेटामेर्स आप समझते हैं, सेगमेंट को हमने मेटामेर कहा था जब फाइलम एनिलिडा की हमने बात की थी। तो एनिलिड्स में आपने कुछ ऐसे ही जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे देखे थे। विच आर सेगमेंट्स दैट हेल्प्स देम मूव अराउंड, ठीक है। हमने कहा सिफेलोकॉर्डेट्स कैसे होते हैं, इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, elongated बॉडी यहाँ पर है, और जो मेटामेर है वो क्या करते हैं, मूवमेंट में यहाँ पर हेल्प करते हैं। नोटोकॉर्ड के बारे में समझते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड दैट रन द लेंथ ऑफ देयर बॉडी प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। आपने कहा कि ये जो सिफेलोकॉर्डेट है लार्वा स्टेज से लेकर के यानी कि पूरी लाइफ टाइम में उनकी हेड से लेकर टेल तक क्या है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम कैसा होगा, सिफेलोकॉर्डेट्स हैव अ हॉलो नर्व कॉर्ड दैट रन्स द लेंथ ऑफ देयर बॉडी। आपने कहा इनमें हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है। हॉलो नर्व कॉर्ड समझते हैं, इससे पहले हमने बनाया था डायग्राम, ये आपके पास हॉलो नर्व कॉर्ड है। अच्छा, इससे पहले हमने एक और चीज यहाँ पे कही थी, हमने कहा था बताइए हॉलो नर्व कॉर्ड किससे बनी है। जो हमारे पास तीन जर्म लेयर आती हैं, नोटोकॉर्ड एंड जो आपके पास नर्व कॉर्ड है, दोनों ही क्या बने हैं, जर्म लेयर से बने हैं। एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है। तो हमने बात की थी कि ये बना होगा एक्टोडर्म से और ये बना होगा मेसोडर्म से, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कही थे कि आपसे आ सकता है कि जो नोटोकॉर्ड है उसकी लोकेशन कैसी है, डॉर्सल साइड में है, वेंट्रल साइड में है, किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो यहाँ पर नर्व कॉर्ड है, ठीक है, नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड के किस साइड में है, क्लियर है। या फिर एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, नोटोकॉर्ड अगर आपसे पूछूं कि बताइए नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के किस साइड में है, तो आप कहेंगे कि ये डॉर्सल साइड में है। अगर मैंने कहा कि जो नोटोकॉर्ड है वो एलिमेंट्री कैनाल के किस साइड में है, तो आपने कहा कि ये भी क्या होगी, यहाँ पर आपने कहा डॉर्सल साइड में होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नोटो जो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है वो नोटोकॉर्ड के किस साइड में है, आपने कहा ये वेंट्रल साइड में है। और मैं कहूँ कि नोटो जो नर्व कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड के किस साइड में है, आपने कहा डॉर्सल, यानी कि नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में क्या है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड है और वेंट्रल साइड में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर नर्व कॉर्ड के बारे में कि जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि इनके पास क्या है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है, बट दे डोंट हैव अ ट्रू ब्रेन। इनमें वास्तविक जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है वो नहीं आया है, लेकिन नर्व कॉर्ड इनमें है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें अपनी, सिफेलोकॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज सिमिलर टू वर्टिब्रेट्स बट दे डू नॉट हैव अ हार्ट। आपके टाइम में हार्ट नहीं है, बट इनमें क्या है, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फेरिंग्स की बात करते हैं, फेरिंग्स कैसा है। Cephalochordates have large pharynx with many gill slits that are surrounded by a atrium for a protection, ठीक है।
अब बात करते हैं फिन्स के बारे में। cephalochordate have dorsal, caudal and ventral fins for swimming. They don't have paired fins. आपने कहा इनमें क्या होते हैं, फिन्स पाए जाते हैं लेकिन पेयर्ड नहीं है, जोड़े में नहीं है, ठीक है। अब ये जो फिन्स है इनका फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, स्विमिंग करने में या तैराकी में इनकी मदद करते हैं। हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जा रहे हैं, cephalochordates live in shallow temperate and tropical oceans buried in coastal sand, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, cephalochordates have separate sexes and asexual reproduction is common। आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, मेल एंड फीमेल अलग है, asexual रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है। अब ये ऐसी चीजें हैं कि आपने क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा है, अब आपके लिए ये जो चीजें हैं इजी हो गई हैं। आप एक लाइन पढ़ेंगे, अब आपको समझ आता है कि हमें यहाँ पे क्या बताया गया है। वर्टिब्रेटा के बारे में अब बात करेंगे। एक बार देखिए वर्टिब्रेटा को, वर्टिब्रेटा में आपने क्या यहाँ पे बात कही थी, आपने कहा वर्टिब्रेटा में बैकबोन आ गई है, ब्रेन आ गया है, हार्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसमें आपने कहा 2, 3 एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, इन सारी हेडिंग्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। बैकबोन में क्या बोला हमने, हमारे पास अब नोटोकॉर्ड के बदले बैकबोन आ गई है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम हमारा आ गया। आपने कहा vertebrates have backbone that protect their nerve cord। कैसे, अगर आपने ब्रेन पढ़ा होगा तो आपने ये देखा, जैसे ये ब्रेन है तो यहाँ से आपकी क्या आ रही है, नर्व कॉर्ड आ रही है इस प्रकार से, और ये जो नर्व कॉर्ड है ये किससे प्रोटेक्ट होती है, वर्टिब्री से। ये हमारे पास वर्टिब्री आ गई है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर वर्टिब्री के साथ साथ हमने कहा कि बीच में, यहाँ पे देखिए बीच में आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो होगी, लेकिन बीच में आपके पास इस प्रकार से पैड लाइक स्ट्रक्चर भी आते हैं, प्रकार से। अब होता है क्या, जब हम मूव करते हैं, जैसे कि हम झुक रहे हैं, फिर जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से खड़े हैं, अब मैं झुकूंगी या मैं पीछे की ओर स्ट्रेच होंगी, तो क्या होता है, ये बीच के जो हमने ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में हमने जो पैड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये क्या होंगे, यहाँ पे ये पुश होते हैं, या अगर मैं जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो हमने कहा ये पिचकते हैं, ऐसे हैं। अब इन पे जब दबाव पड़ा तो ये क्या होंगे, पुश होंगे, ठीक है। तो ये पुश होंगे, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। तो हमने कहा इसीलिए क्या है, हमारी जो बैकबोन है उसमें मूवमेंट पाया जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप इस प्रकार से मुड़े, जब इस प्रकार से मुड़े तो इन्हें थोड़ा एक्सपेंड होना पड़ेगा, जब आप पीछे की ओर स्ट्रेच होंगे तो इन्हें थोड़ा सा पुश होना पड़ेगा। तो आगे झुकने के लिए ये थोड़ा एक्सपेंड हो रहे हैं, पीछे झुकने के लिए ये थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं। हमने कहा ये जो यहाँ पर होते हैं और इनके बीच में ध्यान रखिए, इनके बीच में आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने देखा, हमने बात की थी नोटोकॉर्ड के बारे में, तो यहाँ पर कहीं नोटोकॉर्ड का हल्का सा पॉइंट में होता है। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास अगर हमारे पास ये पैड आता है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है अगर, तो यहाँ पर कहीं नोटोकॉर्ड हल्के से छोटे से पॉइंट में हमारे पास होता है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन बहुत कैसा हो गया है, बहुत रिड्यूस यहाँ पर हो गया है। उसकी जगह अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पूरा डेवलप हो गया है। अब वर्टिब्रल कॉलम इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमने कहा वर्टिब्री यहाँ पर है, ये जो आपके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये क्या है, वर्टिब्री है। और ये इनका फंक्शन क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड की, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबको याद होगा, नहीं याद है तो आप घर जाएंगे और पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। इसीलिए आपको क्या किया जाता है, जो चीजें हैं वो सीक्वेंस वाइज आपको बताई जाती हैं। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, वहाँ पे ब्रेन पढ़ा है, उसके साथ आपने देखा जो आपका नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट से बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके जो पार्ट आते हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कर क्या रहे हैं, एक्चुअली जो भी आपके सेंसेस है, आपकी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने का काम करते हैं वो करता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके। जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो भी आप क्या करते हैं, जो भी आपके रिसेप्टर काम कर रहे हैं, हमारे पास कितने रिसेप्टर होते हैं, 5 रिसेप्टर हैं, ठीक है, जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन पे होते हैं। क्या है, वहाँ पे स्किन है, आईज है, आपकी नोज है, ठीक है, आपकी टंग है और आपके कान है, आपकी ईयर है, ठीक है, 5 है।
5 सेंस ऑर्गन पे आपके पांचों रिसेप्टर होते हैं। जो भी चीज आप फील करते हैं इन 5 रिसेप्टर की वजह से करते हैं। आपको दुख है, आप खुश हो रहे हैं, आप इंजॉय करते हैं, आपको डर लगता है, आप जो भी आप फील करते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स है, जो भी हमारे इमोशंस है, वो सब चीजें कंट्रोल होती हैं आपके ब्रेन से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके क्या करते हैं, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब समझ आया, अब आपको आइडिया आ गया होगा स्पाइनल कॉर्ड का। तो हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने कहा वर्टिब्री, ये जो आपके पास है पूरे कॉलम को वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हम कहते हैं। क्लियर है इतना? इसके साथ हमने कहा यहाँ कहीं आपके पास क्या है, नोट प्रेजेंट होगा। चलिए, ये आपको क्लियर होगा। आगे की बात करते हैं। हमने कहा बैकबोन में क्या हमने पढ़ा, वर्टिब्री हैव बैकबोन दैट प्रोटेक्ट देयर नर्व कॉर्ड। ये हमारी नर्व कॉर्ड को या फिर हमारे क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्रेन क्या, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन दैट्स इनक्लोज इन अ स्कल और ब्रेन बॉक्स। हमने कहा कि जो यहाँ पे क्या होते हैं, वर्टिब्रेटा होते हैं। ध्यान दीजिए, ह्यूमन जो है, जो मैमेलिया जो क्लास है वो यही आती है, आगे जाके आप देखेंगे। वर्टिब्रेटा में जो ब्रेन है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और ये जो खोपड़ी होती है, स्कल आपने पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है, सेफ होता है। हार्ट की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट्स हैव हार्ट विद 2-4 चैम्बर depending on the species. For example, fishes have 2-chambered, amphibians have 3-chambered, and human and bird have 4-chambered heart. आपने कहा यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें 2-chambered, 3-chambered एंड 4-chambered हार्ट होता है। डिपेंड करते हैं कि आप किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं, किस क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। हमने कहा यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कि जो फिशेस होते हैं उसमें 2-chambered हार्ट होता है। एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया में भी आपके पास एक्सेप्शन आता है, उसमें 3-chambered हार्ट होता है, क्रोकोडाइल जो आपका है। एंड ह्यूमन एंड बर्ड है, उनमें 4-chambered हार्ट है। चैम्बर का मतलब क्या है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेशन की, ये सारी चीजें, सारी लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, क्या बनाया था इस प्रकार से, ये क्या है, हमने कहा फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर। चैम्बर का मतलब है कोष्ठक या कक्ष, या फिर आप कहेंगे पार्टीशन। हमारे जो हार्ट है वो क्या है, 4 भागों में विभाजित हुआ है। विभाजित का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, 4 अलग अलग पार्टीशन है और चारों में अलग अलग प्रकार से जो ब्लड है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि हमें 4-chambered हार्ट है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सभी में 4-chambered होंगे। जो फिशेस होती हैं उनमें 2 ही चैम्बर यहाँ पर है। ठीक है, और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 ही चैम्बर यहाँ पर है। तो डिपेंड करते हैं कि हम किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं। हमने कहा वैरायटी होती है यहाँ पर कि जो हार्ट है वो 2, 3 एंड 4 चैम्बर्ड होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, आपने कहा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, आपने आर्टरीज पढ़ी थी, वेन्स पढ़ी थी और कैपिलरीज पढ़ी थी। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, vertebrates have a central nervous system that includes the brain, spinal cord, and a network of a nerve that connects the spinal cord to the rest of the body. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने किस प्रकार से नर्वस सिस्टम को पढ़ा था, ये है हमारा नर्वस सिस्टम। हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसमें हमने बात की थी ब्रेन की और हमने बात की थी स्पाइनल कॉर्ड की। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पूरे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे न्यूरॉन्स आ जाते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम है, यही आपको बताया गया है कि आपने कहा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जिसमें हमारे ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्व्स का क्या आता है, एक नेटवर्क आता है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। अगर आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपने इमेजेस भी देखी होंगी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है। तो क्लियर है, सारे पॉइंट्स को एक बार आप लोग रीड कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर चीजें नोट की होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आपने कहा एंडोस्केलेटन कैसा होता है, द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट इज मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज और बोन। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमने कहा बोन्स भी होती हैं, कार्टिलेज भी हो सकती हैं। अगर हम अलग अलग स्पीशीज की बात करें तो आपने कहा बोन से भी बनी होती है, कार्टिलेज से भी बनी होती है, और हो सकता है कि दोनों से बनी है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन में हमने कहा द एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट इज मेड
ऑफ हेयर स्केल्स एंड फीदर्स। ये बात हो रही है यहाँ पर पाइसेस के बारे में। जो एक्सोस्केलेटन बना है वो किससे बना है? हेयर से और स्केल से और फीदर से, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर हम कहें, वर्टिब्रेट यूज गिल्स, स्किन और लंग्स टू ब्रीथ। यहाँ पर आपको जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे गिल्स है, स्किन है, लंग्स है, या फिर हमने बोला हेयर, स्केल और फीदर है, एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन में हमने कहा बोन्स, ओसिटी, कार्टिलेज या दोनों है। ये जो आपको और करके दिया गया है, यहाँ पर हम बात करें सारी वर्टिब्रेट्स के बारे में। आगे जाके आपने कहा जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें आपने कुछ सुपर क्लासेस आप पढ़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग आप अलग अलग फीचर्स यहाँ पर देखेंगे। किसी में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, किसी में स्किन के थ्रू हो रहा है, किसी में गिल्स और स्किन दोनों के थ्रू हो रहा है, और किसी में लंग्स के थ्रू होता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम में जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। किडनी अगर हम देखें, आपने कहा वर्टिब्रेट्स हैव पेयर ऑफ किडनी टू रिमूव वेस्ट। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो किडनी है वो एक्सक्रीशन में क्या करती है? हेल्प करती है। आरबीसी की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट्स आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। आपने कहा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो प्रीवियस आपके नोट्स हैं वो आप अपने पास रखेंगे, अपने साथ रखेंगे और चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। मे बी आप लोग भूल गए होंगे टॉपिक्स को, तो आप लोग जल्दी से रीड करेंगे। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अगर हम देखें, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ये जो चैप्टर आपके पास आएगा जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। हमने कहा क्या होता है कि जब एक ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपने कहा वैसे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे हार्ट में जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाता है, उसके रीजन अलग होते हैं। इस प्रकार के पोर्टल सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। जैसे जैसे हमने कहा ये है लिवर, ठीक है, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने कहा यहाँ से जो आर्टरीज आई उसने क्या दिया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, और अब जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो करके वेन्स में निकल गया है, ठीक है। ये तो है आर्टरी, ये तो है आर्टरी, ठीक है, और यहाँ से गई वेन। अब वेन क्या चाहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लिवर में भी जाती है। क्यों जा रही है, क्या क्या रीजन है यहाँ पर? क्योंकि हमने कहा कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आई तो यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया है, या अलग अलग आयन आपके पास होते हैं, ठीक है। आपने कहा ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो मिनरल्स हैं या ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये यहाँ से क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। अब क्योंकि इस ब्लड को क्या करना है, लिवर को भी क्या देना है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स देने हैं, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि क्या करना है, आपने कहा स्टोरेज करना है जो ग्लूकोज होता है उसका। उसके लिए ब्लड जो है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फ्लो हो रहा है। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस सिस्टम को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हम इसे कहते हैं। तो आपने कहा vertebrates have a hepatic portal systems which is network of vein that carries deoxygenated blood to the liver for डिटॉक्सिफिकेशन। अलग अलग रीजन हो सकते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर क्या है जो ग्लूकोज है उसे यहाँ पे क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? यह आपको देखने को मिल सकता है ह्यूमंस में। टेल की अगर हम बात करें का, वर्टिब्रेट्स हैव अ पोस्ट एनल टेल एट सम पॉइंट इन देयर डेवलपमेंट, ठीक है। आपने कहा किसी न किसी पॉइंट पे इनमें क्या होती है, पोस्ट एनल टेल होती है। पोस्ट एनल टेल का मतलब है एनएस के बाद भी क्या है, टेल वाला रीजन यहाँ पर मिल रहा है। तो एक बार आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, एक बार आप लोग नोट कीजिए इन सारे पॉइंट्स को, वर्टिब्रेट्स के जो भी हमने क्या देखे हैं यहाँ पे कैरेक्टर देखे। चलिए यहाँ तक का पोर्शन आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख करके आएंगे, समझ करके आएंगे। फर्दर हमने वर्टिब्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें हम एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा की बात करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस आता है, दोनों के क्या एग्जाम्पल आते हैं, आगे चल के बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।